नमस्कार छात्रों, मैं गिरिराज मंगल आज आपके समक्ष एक नए वीडियो के साथ में हाजिर हूँ, जिसमें अपन अध्ययन करने वाले हैं कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 2.2 बहुपद भाग 2 के बारे में। पिछले वीडियो में अपन ने जो है द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात की। द्विघात बहुपद के अपन ने शून्य ज्ञात किए थे। यहाँ अपन शून्य ज्ञात करेंगे तथा शून्य को एवं गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की अपन जांच भी करेंगे कि जो अपन शून्य ज्ञात करेंगे वो वाकई में सही है या नहीं। तो अपन देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को, जहां आपको एक द्विघात बहुपद दे रखा है। पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है। देखिए आप ये क्लियर कर लीजिए। द्विघात बहुपद का जो व्यापक रूप होता है वो होता है px बराबर एक्स स्क्वायर प्लस का bx प्लस c। ये द्विघात बहुपद का क्या होता है, व्यापक रूप होता है, जिसमें आप देखते होंगे यानी ax स्क्वायर है ये ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस c। ये द्विघात बहुपद का व्यापक रूप है, जहां आप देखेंगे कि a क्या चीज है, ये एक्स स्क्वायर का गुणांक है। क्या है ये? एक्स स्क्वायर का गुणांक। b क्या है? एक्स का गुणांक है। और c क्या चीज है? ये स्वतंत्र पद यानी जिसको बोलते हैं अपन अचर पद। यानी यहाँ पर आपको संख्या लिखी हुई मिलेगी। अगर इस स्थान पर संख्या लिखी हुई नहीं है तो c का मान क्या होगा? शून्य होगा। अगर यहाँ c के स्थान पर आपको कोई संख्या नहीं है, अगर संख्या होगी तो वो अपने आप c का मान हो जाएगा, किंतु यहाँ पर कोई संख्या नहीं है मान लीजिए, तो c का मान फिर यहाँ पर शून्य माना जाएगा। इसी प्रकार से a और b के स्थान पर यदि मान लीजिए संख्या नहीं है, केवल एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, a के स्थान पर कोई संख्या नहीं है, तो a का मान क्या मान लिया जाएगा? 1 मान लिया जाएगा। यदि 3 है जब तो a का मान 3 हो ही जाएगा, 2 है तो 2 हो जाएगा, किंतु यहाँ कुछ भी नहीं है a के स्थान पर, तो फिर a का मान 1 माना जाएगा। कभी? जब एक्स स्क्वायर मौजूद है। इसी प्रकार x मौजूद है किंतु b के स्थान पर कोई गुणांक नहीं है, तो b का मान 1 मान लिया जाएगा। किंतु यदि x वाला पद ही नहीं है तो यहाँ b का गुणांक शून्य माना जाएगा। ऐसे ही एक्स स्क्वायर वाला पद नहीं है मान लीजिए, तो फिर a का मान शून्य माना जाएगा। ये विशेष रूप से ध्यान कर लें। इसलिए अब इसके हिसाब से जब हम शून्यकों का योग करेंगे या शून्यकों का गुणनफल करेंगे तो गुणांकों में किसके बराबर होना चाहिए, तो ध्यान कर लें। शून्यकों का जो योग है वो शून्य को मान लीजिए अपन ने अल्फा और बीटा मान लिया। एक शून्य को अल्फा मान लिया, एक को अपन ने बीटा मान लिया, तो इनका योग जो है वो गुणांकों में किसका बराबर होना चाहिए? -b/a के बराबर। और शून्यकों का जो गुणनफल है, शून्यकों का गुणनफल ये किसके बराबर होना चाहिए? अल्फा बीटा, यानी ये होना चाहिए c/a के बराबर। अब आप यहाँ समझ गए होंगे कि माइनस के स्थान पर तो माइनस का चिन्ह होगा ही। b क्या चीज है? x का गुणांक है। ये x का गुणांक है और a क्या है? एक्स स्क्वायर का गुणांक है। इसी प्रकार से जब हम गुणनफल ज्ञात करेंगे तो c/a के बराबर होना चाहिए। यानी c क्या है? ये अचर पद है, अचर पद। और a क्या चीज है? ये एक्स स्क्वायर का गुणांक। आप इस चीज को बिल्कुल नोट कर लीजिए, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में निश्चित रूप से
पूछे जाते हैं। प्रिय बालकों, ये जो अभी वर्तमान में इस सत्र से जो आपकी गणित चालू हो रही है, ये पिछली बार 4 साल पहले यानी 2012 से लेकर के 2017 तक ये चली थी। 6 साल तक ये पुस्तक चली थी, जिसमें आपको आने वाले समय में हम प्रश्नावली वाइज जो 6 साल में कौन सी प्रश्नावली से कौन कौन से क्वेश्चन आए थे वो एग्जैक्ट करके आपको हम बताएंगे कि इस प्रश्नावली में पिछले 6 सालों में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे, यानी 2012 से लेकर 2017 तक कौन सी प्रश्नावली से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे, ये भी हम आपको आने वाली वीडियो में बताएंगे। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। देखिए, इसको आप निश्चित रूप से नोट करते रहिए। फर्स्ट नंबर देखिए, बहुपद px बराबर आपको दे रखा है x स्क्वायर माइनस का 2x और माइनस का 8। सबसे पहला काम अपना क्या है, शून्य ज्ञात करना। शून्य ज्ञात करने के बाद फिर उसको हम सत्यता की जांच पर लेके आएंगे। देखिए, बहुपद को देखते ही आपको पता चल जाएगा कि हमको क्या करना है। ध्यान करिए, एक्स स्क्वायर माइनस अपन को यहाँ त्रिपदी करना है, 8 दूनी 16 हो रहा है। ध्यान करना, यानी 16 तो हो रहा है किंतु किस में हो रहा है, माइनस में। और माइनस में जब गुणनफल आया है तो टुकड़े विपरीत चिन्ह के होंगे, तो कितना हो जाएगा, 4 यानी 8 के 8 हो रहा है ना, तो 8 हो जाएगा। तो यहाँ 4x माइनस का कर देंगे और 2x को प्लस का कर देंगे माइनस का। दोनों शर्तें आपकी मिल गई। देखिए, आप दोनों को योग करेंगे तो माइनस का 2x रह जाएगा, क्योंकि योगफल इस पद के बराबर होना चाहिए और इनका जो गुणनफल है पहले और तीसरे पद के गुणनफल के बराबर होना चाहिए। तो देखते हैं, एक अपन ने कॉमन लिया, x बार भाग दिया -4। दोनों पदों में अपन ने 2 को कॉमन ले लिया, x बार भाग दिया 8 में 2 का भाग 4 बार लिया। दोनों ब्रैकेट समान होने ही चाहिए, तब जाकर के ये घनिष्ठ निकल के आएगा। तो x माइनस का 4 और यहाँ हो जाएगा x प्लस 2। ये अपन ने क्या प्राप्त कर लिया, अभी तक गुणनखंड प्राप्त किया। अब इन गुणनखंडों से अपन को शून्य ज्ञात करना है। देखिए, यदि x माइनस का 4 इक्वल टू 0 तो x बराबर क्या हो गया 4, और यदि x प्लस का 2 बराबर 0 करते हैं तो x बराबर माइनस का 2 हो गया। इस प्रकार से अपन ने ये 4 और माइनस का 2 क्या प्राप्त किया, आपने 2 शून्य। आप लिखेंगे यहां 4 व 2 माइनस का 2 बहुपद के 2 शून्य है, बहुपद के 2 शून्य है। ये अपन ने शून्य प्राप्त करें। अब हम यहाँ सत्यता की जांच करेंगे। देखिए, आप सत्यता की जांच अपन कैसे करते हैं, शून्य को तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच। शून्य को तथा गुणांकों के बीच संबंध की हम सत्यता की जांच करेंगे। तो देखिए, जांच हम कैसे करते हैं, ध्यान करना। यहां अपन लिखेंगे माना बहुपद के 2 शून्य अल्फा व बीटा है। ये अपन ने 2 शून्य मान लिए, एक को अल्फा मान लिया, एक शून्य को बीटा मान लिया। तो देखिए, शून्य का योग करेंगे, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो रहा है, 4 में अपन माइनस का 2 जोड़ेंगे। इनका योग करने पर क्या आ रहा है, ये 2 प्लस का आ रहा है। देखिए, आप शून्य का योग, किंतु शून्य का योग मैंने आपको अभी बताया था गुणांक में क्या होता है, माइनस का b बटा a के रूप में होता है। माइनस के स्थान पर आप माइनस का चिन्ह लगा दीजिए और b का मान देखिए,
यहाँ b का मान कितना है, -2 है, तो यहाँ -2 लिख दीजिए। और a का मान कितना है, मैंने बताया आपको कि गुणांक नहीं है तो क्या माना जाएगा, 1 माना जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 2/1, और 2/1 का मतलब क्या हो गया 2, यानी योग के हिसाब से आपका शून्य सही है, किंतु गुणनफल के हिसाब से भी आप देखिए, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल अल्फा बीटा बराबर क्या हो रहा है, 4 × -2, यानी कितना हो रहा है देखिए आप, -8। शून्यकों का गुणनफल अपन ने किया, कितना प्राप्त हुआ अपन को, -8, किंतु आप जानते हैं गुणनफल किसके बराबर होता है, c/a के बराबर, यानी गुणांक के हिसाब से। ये मैंने आपको शुरू में बता दिया था। अब c क्या चीज है, अचर पद है। अचर पद को आप देखिए, यहाँ पर क्या है, -8 है, और a का मान कितना है, 1। -8 में जब 1 का भाग देंगे तो कितना प्राप्त हुआ, कोई -8। तो आप जब दोनों प्रकार से आपने टैली किया, योग के हिसाब से किया, गुणनफल के हिसाब से किया, दोनों में आपका समान उत्तर आ रहा है, तो आप लिख देंगे अतः शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध सही है। आप इस तरह लिख देंगे लास्ट में, अतः बहुपद के शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध सही है। अतः शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध क्या है, सही है। इस प्रकार से आपको पहले बहुपद की गुणनखंड करना, गुणनखंड करने के बाद में आपको शून्य प्राप्त करना, और शून्य प्राप्त करने के बाद उनके संबंध जो है वो गुणांकों के बीच संबंध आपको स्थापित करना है। अब इसके बाद में आप देखते हैं अगला क्वेश्चन, जिसमें मैंने आपको बताया कि x² वाला पद तो होगा ही होगा, दोनों में से कोई सा भी आपको वो हटा सकता है। आपको ये पद गायब कर सकता है तो अचर पद भी गायब कर सकता है। और इसी कंडीशन में अपन को क्या करना है वो आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आप, px बराबर आपको दिया हुआ है 4u² प्लस का 8v, ये आपको बहुपद दे दिया। ध्यान दीजिए, बहुपद देने के बाद फिर हम क्या करेंगे, इसमें आपको 4 कॉमन लेना है। 4u कॉमन आ गया तो देखिए क्या हो जाएगा, u + 2, ये आपने गुणनखंड कर दिया। गुणनखंड करने के बाद फिर आप देखिए, गुणनखंड करने के बाद फिर आप देखेंगे यदि 4u = 0 है तो 4u = 0 है तो q बराबर कितना हो जाएगा, 0/4, और 0 में हम 4 का भाग देंगे तो 0 ही आएगा, यानी u बराबर क्या प्राप्त हो गया आपको, एक तरह से 0 हो गया। फिर देखिए यदि u + 2 = 0 तो u बराबर कितना हो गया, -2, यानी इस प्रकार से आपको 2 शून्य प्राप्त होंगे। आप लिखेंगे अतः 0/-2 बहुपद के 2 शून्य है, 2 कहेंगे शून्य है। अब हमने शून्य तो निकाल ली, किंतु शून्य की हम सत्यता की जांच करेंगे, किससे, शून्य को तथा गुणांकों के बीच। तो ध्यान दीजिए, शून्य को तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच।
ये अपन को करना है, शून्य को तथा गुणांकों के बीच संबंध की अपन को सत्यता की जांच करनी है। तो देखिए शून्य को का योग देखिए आप, शून्य को का योग अल्फा प्लस बीटा, यानी अपन को एक शून्य को अल्फा मानना है, एक अपन को बीटा मानना है। तो शून्य को का योग किसके बराबर होगा, देखिए यहाँ 0 प्लस माइनस का 2, यानी किसके बराबर हो गया, एक तरह से -2 के बराबर हो गया। किंतु ये योग किसके बराबर होता है, -b बटा a के बराबर होता है। तो माइनस के स्थान पर आप माइनस कर दीजिए और b का मान देखिए आप, b का मान कितना है, यहाँ 8 है, तो 8 लिख दीजिए आप, और a का मान कितना है 4। अब जब 8 में आप 4 का भाग लगाएंगे तो कितने आने वाला है, कितना आएगा 2, और वो भी किसका आएगा, माइनस का। इसके बाद आप देखिए शून्य को का गुणनफल, शून्य को का गुणनफल अल्फा बीटा बराबर देखिए आप 4 को आप यानी 0 को किससे गुणा करेंगे आप, -2 से, कितना हो जाएगा, शून्य प्राप्त हो जाएगा। आपको शून्य को का गुणनफल शून्य प्राप्त हुआ है, तो इसको गुणनफल को आप जब गुणांकों में लेंगे, ये गुणांक के रूप से है, और यहां भी आप गुणांक में लीजिए तो ये किसके बराबर है, c बटा a के बराबर है। और c का मान आप देखिए, यानी अचर पद नहीं है यहाँ पर, तो c का मान क्या हो जाएगा 0, और a का मान कितना है यहाँ 4 है, और 0 में जब हम 4 का भाग लेंगे तो 0 ही आएगा। आप देख रहे हैं कि योग के रूप में समान है, गुणनफल के रूप में भी समान है। तो हम लास्ट में क्या लिखेंगे, अतः शून्य को तथा गुणांकों के बीच संबंध सही है। अतः शून्य को तथा गुणांकों के बीच संबंध सही है। जब दोनों प्रकार से तैयारी हो जाए तो हम लास्ट में हम लिख देंगे, अतः शून्य को तथा गुणांकों के बीच संबंध सही है। अब इसी प्रकार का आप अंतिम क्वेश्चन देखिए, इसका इस बार मैथ्स का 15। तीसरा देखिए, px बराबर, इसका तीसरा क्वेश्चन देखिए, t स्क्वायर माइनस का 15 है। यहां आपको इसको सर्वसमीका के रूप में लेना पड़ेगा। कैसे लेंगे अपन, यहाँ ये t का वर्ग हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, √15 का वर्ग आपको करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें कोई कॉमन नहीं आ रहा है, नहीं कोई त्रिपदी हो रहा है। तो ध्यान देंगे अपन, पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या और पहली संख्या माइनस दूसरी संख्या, इस प्रकार से अपन यहाँ सर्वसमीका लगाते हुए सबसे पहले हम गुणनखंड करेंगे, और गुणनखंड करने के बाद फिर अपन यहाँ एक एक क्या करेंगे, शून्य ज्ञात करेंगे। तो देखिए, यदि t प्लस √15 बराबर 0 करते हैं, थोड़ा ध्यान देना, t का मान क्या हो जाएगा, -√15 हो जाएगा, यानी पक्षांतर हो गया। फिर यदि t माइनस √15 बराबर 0, तो t बराबर √15। इस प्रकार से हम द्विघात बहुपद के 2 शून्य प्राप्त कर लेंगे। 2 शून्य जब हम प्राप्त कर लेंगे तो देखिए, हाँ, तो ये हमको 2 शून्य प्राप्त हो गए। तो 2 शून्य प्राप्त हो गए, वो आप यहां लिखेंगे, अतः द्विघात बहुपद के 2 शून्य माइनस का √15 व √15 है।
इस प्रकार से अपन दो शून्य प्राप्त कर लेंगे। किंतु सत्यता की जांच अपन इसको इसमें भी अपन को करनी है। मान लीजिए तो सत्यता की जांच हमको किसमें करनी है? शून्य को तथा गुणांकों के मध्य। तो ध्यान दीजिए आप, यहां शून्य को का योग करेंगे अपन अल्फा प्लस बीटा बराबर, देखिए माइनस का अंडर रूट 15 और प्लस का अंडर रूट 15, दोनों को अपन जोड़ते हैं तो क्या हो गया? शून्य हो गया। किंतु ये योग है वो किसके बराबर होता है? ध्यान देना, माइनस बी बटा ए के बराबर होता है। और आपको पता है कि माइनस के स्थान पर तो माइनस लगा ही लेंगे, किंतु b का मान क्या है? यानी b क्या है? x का गुणांक होता है, तो यहाँ t का गुणांक होना चाहिए था। पद ही नहीं है तो फिर क्या मान लिया जाएगा? शून्य मान लिया जाएगा। और a का मान कितना है? देखिए आप यहाँ 1 है, तो शून्य का कोई चिन्ह नहीं होगा, तो ध्यान करेंगे इसका मान क्या हो जाएगा? 1, यानी शून्य हो जाएगा। इसी प्रकार से शून्य को का गुणनफल अल्फा बीटा बराबर, देखिए माइनस का अंडर रूट 15 और अंडर रूट 15 ये प्लस का है, दोनों को अपन जब गुणा करेंगे तो रूट से अंडर रूट गुणा होगा तो रूट हट जाएगा, यानी केवल क्या रह जाएगा? माइनस का 15 रह जाएगा। किंतु ये गुणनफल किसके बराबर होता है? c बटा a के बराबर होता है। यानी शून्य को का जो गुणनफल होता है वो c बटा a के बराबर होता है। और c क्या है? अचर पद है। अचर पद कितना है यहाँ? माइनस का 15 और a का मान कितना है? देखिए 1 है, यानी t का मान, एक तो t का गुणांक जो है वो 1 है, यानी ये हो जाएगा माइनस का 15। इस प्रकार से हमने देखा कि योग के हिसाब से टैली हो रहा है, गुणनफल के हिसाब से टैली हो रहा है, चिन्ह का भी अंतर नहीं होना चाहिए, दोनों सेम है तो अपन लिख देंगे यहाँ। अतः शून्य को तथा गुणांकों के बीच संबंध सही है। तो प्रिय बालकों, आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप निरंतर वीडियो से जुड़ते रहिए और आगे आने वाले वीडियो के लिए आप तत्पर रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।